छठी कक्षा के साथ पढ़ रहे हैं। रुचिरा प्रथमो भागः। अष्टम पाठ का नाम है सूक्तिस्तबकः। सूक्तियों का गुच्छा, सूक्तियों का समूह, द बंच ऑफ गुड थिंग्स, बंच ऑफ गुड वर्ड्स। चलिए, इसमें हम लोगों ने 3 श्लोक कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम लोग आगे के श्लोक पूरे करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए। और कल जिन बच्चों ने मेरे साथ सिंग नहीं किया था, लिसन केयरफुली। जिन बच्चों ने कल मेरे साथ श्लोक सिंग नहीं किया था, वो बच्चे आज अपना नाम बोलेंगे जब मैं आपको सिंग करने के लिए कहूंगा। When I will tell you all to sing that slok, then only those members will inform me, those members only will tell me to sing who not sang yesterday. ओके, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए श्लोक नंबर 4। गच्छन पिपीलको याति। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। इसको कैसे आप गाएंगे बेटा, मैं आपको सुना रहा हूं। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। फिर से सुनिए। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। चलिए। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। समझ गए आप लोग? चलिए, अब बॉयज सेक्शन में जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था लास्ट कल क्लास में, टेल योर नेम्स वन बाय वन एंड आई विल टेल यू। साई प्रणव, ओके, एंड एनी वन मोर? साई निहाल एंड साई प्रणव। चलो साई प्रणव, यू सिंग नाउ। थोड़ी गलतियां हुई। पिपील को योजना नाम शतान्यपि। चलिए साई निहाल आप बोलिए बेटा। साई निहाल। और बॉयज सेक्शन में और कौन है जो जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं सिंग किया था इन बॉयज? यस साई निहाल, यू सिंग नाउ एंड remaining members who not sang yesterday, boys section, send your names in chat box. Yes, Sai Nihal, start. Sai Nihal. अगच्छन वैनतेयोपि। जब भी इस टाइप का यस जैसा होता है, वो यस जैसा दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो यस है उसको बोलते हैं प्रश्लेष। क्या बोलते हैं? प्रश्लेष। जब भी हम प्रश्लेष को करते हैं तो प्रश्लेष एक्चुअली असाइलेंट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं TALK, टाक। एल को हम लोग साइलेंट करते हैं ना, सेम लाइक दैट जो ये प्रश्लेष। यस, हाँ, आई विल रिपीट फर्स्ट हाउ टू से दैट एस।
I will repeat again beta, don't worry. वैन तेयोपी, जो वो यस की तरह दिख रहा है ना, वैन तेयोपी में जो यस दिख रहा है, एक्चुअली उसको हम संस्कृत में बोलते हैं प्रश्लेष। क्या बोलते हैं? प्रश्लेष। अब वो प्रश्लेष एक्चुअली क्या होता है? दैट प्रश्लेष इज ओनली द फॉर्म ऑफ अ, बट when you are silencing that o, that time you are using that proselyte. अभी यहाँ पे वो अ हमको नहीं पढ़ना है। जैसे अगर हम अ पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? वैन तेयो अपी, बट दिस इज नॉट द स्टाइल, द परफेक्ट स्टाइल टू रीड। देन हाउ यू विल रीड? यू शुड से वैन तेयोपी, योपी, बीच में अ, यू मेक दैट प्रश्लेष में, you should make that a silent, so it will be vainatiyopi. Okay, understood all the member? Yes. And now from voice section, Manash, Vandana, you wait only, I will sing again. Before that, from voice section, anybody want to sing who not sang yesterday? Not? Yes, Sai Ram and B Pranav both. चलिए साई राम तुरंत करिए बेटा। यस। बहुत अच्छे बेटा। प्रणव, बी प्रणव। योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं पदमेकं न गच्छति। यस। चलिए फ्रॉम गर्ल्स who not sang yesterday, girls section, who want to sing today? Nobody? Yes. Anyone more? Yesterday you sang or not? और कौन था? और भी कोई है फ्रॉम गर्ल्स सेक्शन who want to sing? ओके। कौन नहीं था बेटा? किसने कल नहीं सिंग किया? हंसिनी, आर यू देयर बेटा? हंसिनी, यस यस। हंसिनी, ओपन योर माइक बेटा, अनम्यूट योर माइक। ओके ओके, नाउ सिंग, नाउ सिंग बेटा। प्लीज ज्वाइन नाउ ओनली, ओके, नो इशू। चलिए। ओके, चलिए ठीक है। श्रीहिता, वंदना, अभिता, यशस्विनी, फटाफट गाइए श्रीहिता। यस। वानी आल्सो। ओके। एक्चुअली one more श्लोक is also there बेटा ना। ओके, डोंट वरी, गर्ल्स ओनली वेट, all the girls will sing next श्लोक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बेटा। हम लोग को आज ये चैप्टर ओवर करना है बेटा, दैट्स व्हाई। यस बेटा। चिल्लाना या हल्ला करना, दैट इज मेकिंग नॉइस। आवाज, बहुत ज्यादा आवाज करना, दैट इज चिल्लाना।
ठीक है। जैसे क्लास में बच्चे क्या करते हैं, क्लास के अंदर बच्चे क्या करते हैं, बहुत बहुत साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, दैट वन इज चिल्लाना या हल्ला करना। ओके, व्हाई आर यू आस्किंग दिस वर्ड? ओके, योर सीनियर रिटेन दैट वर्ड, ओके, नो इशू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। गच्छन पिपील को, पिपील कह, पिपील को जो है वो पिपील कह बन जाता है। आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप सेवेंथ और क्लास 8 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिपील को जो है वो पिपील कह क्यों बन जाता है। और पिपील कह मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, चींटी। यस। तो गच्छन यानी चलती हुई चींटी, याति चली जाती है, पहुंच जाती है कहाँ, योजना नाम, योजना नाम में विभक्ति वचन, हु विल टेल? वंदना, वेयर आर यू? योजना नाम, यस, योजना नाम, यस, षष्ठी बहुवचनम, बहुत अच्छा। शतान्यपि, शतान्यपि में दो वर्ड्स हैं बेटा, आज आप लोगों को फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल संधि। आप लोग लिखिए दो वर्ड्स, पहले लिखिए शतानी, नौ में छोटी ई की मात्रा होगी, ह्रस्व ई, तो शतानी प्लस अपि, शतानी प्लस अपि इट विल बी शतान्यपि। शतानी, जैसे आपकी बुक में दिया है ना, शता और नौ लिख लीजिए, नौ में छोटी ई की मात्रा बनाइए, ह्रस्व ई, तो शतान्यपि, शतानी प्लस अपि, अपि। अब क्या होगा, शतानी मतलब होता है 100 और अपि मतलब भी, शतानी मतलब 100। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई चींटी अगर चल रही है ना, तो वो याति चली जाती है, पार कर जाती है, उसको क्रॉस कर जाती है, किसको, योजनानाम शतानि अपि, 100 योजनों को भी। योजन इज द, योजन इज द यूनिट ऑफ लेंथ, this is the old unit, very old unit, in our Treta and Dwapar Yuga. In our Treta and Dwapar Yuga, this unit was there, that is known as yojan. Yojan is very long distance. So what he want to say, he is saying that when a ant is continuously going on or walking continuously working, then what she can do, she can cross over more than 100 yojan distance. Yojan is the measurement of a distance, so very long distance she can cross when she is going. But agachan, gachan it means जाता हुआ, जाती हुई या जाता हुआ, then agachan what is the meaning will be, नहीं जाता, yes, नहीं जाता हुआ या नहीं चलता हुआ। वैनतेयः अपि, two words are there also, you write in your textbook, वैनतेयः, विसर्ग, य के बाद विसर्ग, जो ओ की मात्रा है वो हट जाएगी, बन जाएगा वैनतेयः प्लस अपि। तो बोल रहा है अगच्छन, नहीं चलता हुआ यानी रुका हुआ, वैनतेयः, वैनतेय बोलते हैं गरुड़ को। डू यू नो गरुड़? यस, यस, भगवान विष्णु का वाहन। गरुड़ क्या होता है, बहुत बड़ा पक्षी होता है, बहुत विशाल, हमारे विशाल की तरह, रोल नंबर 1 जी विशाल की तरह बहुत विशाल होता है। तो क्या बोलते हैं कि नहीं जाता हुआ, नॉट वर्किंग। फर्स्ट लाइन में बोला वर्किंग कोई है, देन शी कैन कंप्लीट, शी कैन क्रॉस अ लॉन्ग डिस्टेंस, शी कैन डू और ही कैन डू अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। बट इन सेकेंड लाइन बोल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सा पक्षी है, चींटी तो छोटी थी लेकिन बहुत दूर चली गई, और पक्षी तो बहुत बड़ा है ना, के पास बहुत स्ट्रेंथ है, वो बहुत जल्दी फ्लाई करेगा और आगे चला जाएगा। तो बोल क्या रहे हैं कि अगच्छन वैनतेयोपि,
नहीं चलता हुआ या रुका हुआ, वैनते यानी गरुड़, अगर कोई गरुड़ है तो वह भी पदमेकम न गच्छति, एक पग भी नहीं जा पाएगा, एक पग भी नहीं जा पाता है। एक पग इट मीन्स थोड़ा दूर भी, थोड़ा दूर भी नहीं जा पाता है। अगर वो नहीं चल रहा है तो थोड़ा दूर भी नहीं जा पा रहा है, जा पाता है। जबकि अगर वो ट्राई कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, तो बहुत बहुत दूर तक जा सकता है। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस श्लोक? बिकॉज सूक्त स्तबक दिस वन, अच्छी बातों का गुच्छा है। देन व्हाट इज द अच्छी बात हियर? द अच्छी बात इज, हम लोग अगर हार्ड वर्क करेंगे, कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे, देन व्हाट वी वांट टू बी, वी विल डेफिनेटली बी। But if we will be a lazy person, what would be there in the last? Nothing. No growth will be there, no progress will be there. Okay, so the meaning is actual, we should always work hard, we should always focused on our responsibilities, on our duties. Okay, समझ आ गया श्लोक बेटा? सभी बच्चों को समझ आ गया? नाउ इस श्लोक की मीनिंग में कोई इशू नहीं है ना? सभी लोगों को मीनिंग समझ आ गई? बहुत बढ़िया बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू सिंग द नेक्स्ट श्लोक एंड दिस टाइम ओनली गर्ल्स। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको सिंग करता हूं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। रिपीटिंग अगेन, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ वाणी। वाणी सिंग नाउ बेटा। यस, इसको गाइए। पिक काकयोः। बहुत अच्छे बेटा। लास्ट यू आर टोल्ड मी फॉर हंसिका ना? Last time, I think you all told me that Hansika not sang yesterday. Hansini. Yes, Hansini is there in group now, in the meeting now. Hansini is in or not? Hansini, you come up, unmute your mic. Hansini. Why Hansini, I think? Hansini, are you getting me? Why are you saying like this? I already in start I sang ना, मैं सबसे पहले सिंग किया ना, तो फिर क्या इशू है? 2 times I did and 1 times also Vani. Once try बेटा। हंसिनी, हंसिनी और हंसिका। हंसिनी, वेरी नाइस बेटा। वंस ट्राई बेटा। डोंट वांट? ओके, 2 members यू सिंग। चलो अभी कौन सिंग करेगा? यस, यशस्विनी गाइए बेटा। पिककाकयोः
आप ध्यान से देख के पढ़िए बेटा। पिका का कयो। यस, वंदना आप भी पढ़ेंगी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओके। Yes, Ashwini, you not completed, beta. You complete now. Yes, Ashwini. Yes, beta. You not completed that time. You sing complete that one. काकः काकः पिकः पिकः। चलिए, और गर्ल्स सेक्शन में कौन रिमेनिंग है? अब नाउ, नाउ, नाउ वाई हंसिनी, नाउ योर टर्न। व्हाट हैपन? In the last, Rita will sing. Before that, Hansini. Okay, left. She want. She don't. She don't want. Okay, Srita, you do. बहुत अच्छे बेटा। चलिए, और anyone more want to sing? Anybody more? No. चलिए, हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन आई वांट टू लिसन दैट सॉन्ग, आप जो आप लोगों ने जा करके रामागुंडम में गाया था। आई वांट टू लिसन। सो इन द लास्ट व्हेन आई विल ओवर दिस वीडियो, यू ऑल विल सिंग। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। बोल क्या रहे हैं? कृष्णा इट मीन्स ब्लैक, काका मीन्स क्रो, पिका मीन्स कुकू। बोल रहे हैं कि कौवा जो हमारा क्रो होता है, दैट वन इज ब्लैक एंड द कुकू इज आल्सो ब्लैक। कौवा और कोयल दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। देन को भेदः पिक काकयोः। को विल बी कह। देन कह भेदः पिक काकयोः। कह मीन्स व्हाट, क्या, और भेदः इज डिफरेंस। तो व्हाट डिफरेंस इज इन बिटवीन पिक काकयोः, कौवे और कोयल के बीच में क्या डिफरेंस है? पिक काकयोः वर्ड देयर इज सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। जैसे हम लोग पिक काकयोः हैविंग सप्तमी विभक्ति द्विवचन। ओके, यस। तो ध्यान से सुनिए, बोल क्या रहे हैं कि पिक यानी कुकू और काकयोः यानी कुकू, सॉरी क्रो। तो कोयल और कौवे के बीच में कह भेद है, क्या डिफरेंस है? कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों ब्लैक कलर के। तो क्या डिफरेंस है? हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन कुकू एंड दैट क्रो? So he is giving the solution in the second line. What is the solution? Vasanta samaye. Samaye, which vibhakti is there beta? Vasanta samaye, सप्तमी एक वचनम। वेरी नाइस। तो वसंत समय में, वसंत इज द नेम ऑफ अ सीजन। दैट वन इज in English, that one is spring season. When spring season is coming? During February and March, na? Yes. So what is saying, when जब वसंत का समय आता है, जब वसंत की ऋतु आती है, तो प्राप्ते मतलब उस ऋतु के आने पर, प्राप्त होने पर।
वसंत का समय आने पर काकह पिकह पिकह, कौवा जो होता है वो कौवा ही रह जाता है, बट कोयल जो है वो चेंज हो जाती है। हाउ सी चेंज्ड, कैसे चेंज हो जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूं। वसंत ऋतु में क्या होता है, ट्रीज के ऊपर ढेर सारे नई नई पत्तियां आती हैं, नई नई लीव्स आती हैं, वो ट्री एकदम नया नया दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है, उसके अंदर जाकर के कोयल बैठ जाती है ट्री के अंदर, और वो बहुत हैप्पी होती है। जब हैप्पी होती है तो क्या करती है, वो कू करती है, आवाज करती है, कू कू ऐसा आवाज करती है। लेकिन वो, मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा साई राम? ओके, लिसन लिसन ऑल द मेंबर। यस यस, ध्यान से सुनिए। तो क्या बोल रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है, पेड़ों में ट्रीज फिर से ग्रीन हो जाते हैं, नई नई लीव्स आती हैं, तो कोयल क्या होती है, हैप्पी हो जाती है। हैप्पी होती है तो क्या करती है, आवाज करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, एनीवन कैन, एनीबडी कैन प्रोड्यूस द साउंड लाइक कुकू? यस, ओके 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 ओके, एनफ 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 एनफ। ओके, तो जब कोयल आवाज करती है, दैट टाइम यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कुकू एंड क्रो। कुकू will produce very sweet sound, but crow will never produce sweet sound. Crow will always become like काव काव एंड काव। ठीक है ना? सो बोला क्या कि जब हम दो सेम चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है, तो वी शुड हैव पेशेंस and wait for the situation will change. When the situation will change, the differentiation between two things will automatically reflect. Okay, जब वसंत आता है, वसंत का सीजन, स्प्रिंग सीजन आता है, तो क्रो और कुकू ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ते। बोथ आर ब्लैक, बोथ आर सेम इन शेप एंड साइज, इन कलर आल्सो, but when cuckoo is opening her mouth and her beak, and crow is opening his beak, that time you can differentiate, you can find out this one is crow and that one is cuckoo. Okay, so काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः, कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, फिर दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है? देन आंसर इज, जब वसंत का समय आता है, जब वसंत ऋतु आती है, देन काकः पिकः पिकः, तब कौवा जो है वो कौवा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन कोयल चेंज हो जाती है, उसकी साउंड जो है बहुत स्वीट होता है, और दैट टाइम वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रो एंड कुकू। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन आल्सो। Yes. Anybody have doubt all over the chapters? Five shlokas are there. In between five shlokas, anybody have doubt? If anybody have doubt, you can ask. पिक काकयो मतलब, पिक मतलब कोयल, काक मतलब कौवा। सप्तमी विभक्ति है, इसलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, इसलिए मीनिंग क्या होगी, कोयल और कौवे में, कोयल और कौवे में। समझ गए बेटा? कोयल और कौवे में। यस यस, शतानी प्लस अपी। शतानी में न के ऊपर छोटी ई की मात्रा होगी, ह्रस्व ई। ओके, शतानी प्लस अपी। ओके, नाउ साई निहाल आस्क फॉर थर्ड श्लोक। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः।
अच्छी बात बोलने से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमको सिर्फ ऑलवेज स्वीट साउंड ही बोलना चाहिए, अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, अच्छी बात बोलने में हमको किसी तरह की कंजूसी नहीं करनी है, किसी तरह का कनिंग बिहेवियर नहीं करना है। अच्छी बात हमको सबको डोनेट करनी, फटाफट बोलनी है। इसीलिए आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने बोला था एक श्लोक, एक स्पेशल आइटम बुलवाया था क्लास 8 के बच्चों के, 8 के बच्चों से। वो स्पेशल आइटम क्या था कि मधुर बोलने का हम सबको कोयल पाठ पढ़ाती है, जब बोलो तब मीठा बोलो, हमको यह सिखलाती है। ऐसा हुआ था, किसी को याद आ रहा है? हम लोगों को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, प्यारा बोलना चाहिए, कभी भी किसी को इरिटेट होके नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ गुस्सा होके बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा मीठी बात करो। तो सेम द थिंग इज देयर इन श्लोक नंबर 3। साइनी, आल यू अंडरस्टूड बेटा? यस। एनी मोर डाउट इन ऑल ओवर चैप्टर? एनी मोर डाउट? नो? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ओके, फिर तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आप लोगों को समझ में आ जा रहा है। चलिए सारे लोग वेट करिए, मैं इस वीडियो को ओवर करता हूं, देन कुछ बात करनी है आप सभी लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।